अल्लाह के रसूल ने कहा कि दारू में बीमारी है, बीमारी से बीमारी बढ़ती है, इलाज नहीं होता। दूसरी मिसाल, दारू की बोतल लेकर के जवान रास्ते से गुजर रहा है, हज़रत उमर कमर में दुर्रा बांध करके आ रहे हैं। जवान की जैसे ही नज़र पड़ी पेशाब रुक गया, नबज़ ठार हो गई। हज़रत उमर को देखा कि कमर में कोड़ा है और इधर जवान दारू की बोतल लेकर के जा रहा है। हज़रत उमर की नज़र पड़ गई उस जवान को, जवान पर, जवान की रूह कांप गई। दिल दिल में कहता है अल्लाह से मेरे परवरदिगार आज आबरू बचा ले। उमर के इतने कोड़े पड़ेंगे कि सिवाय जनाजा उठने का और कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने उस जवान की आबरू रख ली, उसकी तौबा कबूल हो गई। हज़रत उमर करीब आकर के गुस्से में जलाल में कहते हैं, ओ जवान, क्या लेकर के घूम रहा था, वो बोतल में क्या है? जवान की ज़बान से निकलता है कि दारू नहीं है, सिरका है। ढक्कन खोल करके हज़रत उमर ने जैसे ही देखा, अल्लाह ने उस जवान की तौबा को कबूल करते हुए शराब को सिरका बना दिया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। एक खलीफा तारीख़ में गुजरा है, उसका नाम है खलीफा मेहदी। उसने दारू की एक बोतल चढ़ा करके अपने खादिम से पूछा, मैं कौन हूँ? तो खादिम कहता कि आप बताओ। कहा कि मैं 1 नंबर का नौकर हूँ। उसके बाद दूसरा गिलास चढ़ा रहा। जब दूसरा गिलास पी लेता है तो नौकर से पूछता, मैं कौन हूँ? कहा आप नौकर है? कहा मैं नौकर नहीं हूँ, मैं सिपह सालार हूँ। तीसरा गिलास चढ़ाया। तीसरे गिलास चढ़ाने के बाद कहता है कि मैं कौन हूँ? तो खादिम कहता सिपह सालार हो? कहा सिपह सालार नहीं हूँ, मैं वज़ीर हूँ। उसके बाद गिलास चढ़ा करके कहता है कि मैं वज़ीर नहीं हूँ, बादशाह हूँ। 5वां गिलास लेने के लिए जैसे उसने हाथ बढ़ाया, नौकर ने गिलास खींच करके कहा, अब दारू मत पियो, अगर 5वां गिलास चढ़ा लिया तो नबी होने का दावा करोगे, खुदा होने का दावा करो। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि आदमी दारू के नशे में कितना बड़ा पैदल होता है कि नीतीश कुमार को बाप का साला बताता है, मोदी को दादा का साला बताता है, इतना बड़ा पैदल होता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, दारू लेकर के बैठा हुआ है, अपने नौकर से कह रहा चखना लेकर के आओ, मुर्गी का गोश्त लेकर के आओ, चखना में पखना लेने का मज़ा आएगा। गया नौकर 4 रुपया लेकर के मुर्गी का गोश्त लाने के लिए गया। देखा कि मस्जिद का चंदा चल रहा है। जवान ने सोचा जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू, चखना वखना छोड़ो, चंदे में ये 4 रुपया दे दो। जैसे ही वो 4 रुपया चंदे में दिया, उसने चंदा कराने वाले से कहा कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए। कहा देखो तुम्हारे लिए 4 दुआ करता हूँ, एक दुआ ये कराइए कि अल्लाह मुझको इसका बदला दे, दुआ कर दिया। कहा दूसरी दुआ कीजिए कि अल्लाह मैं गुलामी से निकाल दे, मैं गुलाम हूँ, आज़ाद कर दे। तीसरी दुआ ये कीजिए कि मेरा मालिक दारू पीता है, उसको दारू से तौबा की तौफीक हो जाए। चौथी दुआ ये कीजिए कि मेरी भी मग़फ़िरत हो जाए, मेरे मालिक की भी मग़फ़िरत हो जाए। 4 दुआ करके आ गया। मालिक बैठा हुआ दारू की बोतल लेकर के है, इंतज़ार कर रहा है कि चखना लेकर के आएगा। उसने कहा कि चखना लेकर के नहीं आ रहा हूँ, चंदे में 4 रुपया दे करके आ रहा। अब आपे से बाहर हो गया, नालायक कहीं का, तुम्हें भेजा था मैंने किस लिए? लेकिन मालिक समझदार था। उसने कहा कि 4 रुपया जो तुमने चंदा में दिया, क्या दुआ कराई थी? कहा पहली दुआ ये थी कि अल्लाह मुझको इसका बदला दे। चलो तुमको बदला मिल गया, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, 4 रुपया के बदले में तुम्हें 400 रुपये देता हूँ। मालिक ने कहा कि दूसरी दुआ बताओ कि दूसरी दुआ तुमने क्या कराई थी? नौकर ने कहा कि मैंने आपके लिए दुआ कराई थी कि अल्लाह मुझे आपकी ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। मालिक ने कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मैंने तुम्हें अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। कहा तीसरी दुआ बताओ? कहा तीसरी दुआ ये थी कि अल्लाह हमारे मालिक को शराब से बचा ले। कहा कि तुम्हारी तीसरी दुआ भी कबूल हो गई कि मैं तुम्हारे सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए तौबा करता हूँ कि मैं आज के बाद दारू को मुंह से नहीं लगाऊंगा। कहा चौथी दुआ बताओ? कहा चौथी दुआ ये कराई थी कि अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत कर दे, मेरे मालिक की भी मग़फ़िरत कर दे। तो कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया। रात को ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह ने कहा ए मेरे बंदे, जो तेरे इख्तियार में था वो तूने कर दिया, जो मेरे इख्तियार में है वो मैं कैसे न करूं?
चलो मैं तुम्हारी भी मग़फ़िरत करता हूँ, तुम्हारे उस नौकर की भी मग़फ़िरत करता हूँ। 3 नुकसान आपको उठाने पड़ेंगे अगर दारू आप नहीं छोड़ेंगे। वक्त से पहले आप बूढ़े हो जाएंगे, जवानी में मौत आएगी और ज़िंदगी का हर मैदान आप हार जाएंगे। याद रखिए, आप किसान आदमी हैं, अभी आप मकई की खेती करने वाले। मकई की खेती के बाद जब उसमें कीड़ा उड़ा लगता है तो आप स्प्रे करते हैं। स्प्रे की मशीन आपकी पीठ पर होती है, उसमें पानी भी है, दवाई भी है, आप उस पर स्प्रे करते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, शराब की 1 बूंद आप उस मशीन में डालिए, 99 बूंद पानी की डालिए, 99 बूंद पानी, 1 बूंद शराब की डालिए उसमें, और फूल पर स्प्रे कीजिए कुछ दिन, वो फूल मुरझा जाते। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आती है, ज़िंदगी का हर मैदान हार जाता है। इंशाअल्लाह शराब से हमारा समाज मुकम्मल पाक साफ़ होगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे में मान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे। जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हज़ारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी ज़िंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। जलसा जवानों के हवाले से निकल गया, औरतों के हवाले से 2 पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग अगर सुनने के लिए तैयार हैं, दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा, आपके साथ साथ वो भी सुनने के लिए जलसा आई। ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। रात के सन्नाटे में एक लड़का लड़की के पास आया, बुरे ख्याल से आया। रात का सन्नाटा है, सारी दुनिया सो रही है, लड़का लड़की के पास आ रहा है। लड़की ने पलट करके पूछा, क्यों आए हो? तो कहा, मुंह काला करने के लिए। लड़की समझदार थी, सोचा कि सांप भी मारना है, लाठी भी बचानी। लड़के से कहा कि ज़रा बाहर देखो, कोई जाग तो नहीं रहा। एक बार देख करके आया, सब लोग सो रहे। कहा दोबारा देखो, दोबारा गया, कहा सब लोग सो रहे। तीसरी बार गया, कहा कि देख करके आओ, कहा सारे लोग सो रहे। कहा कि खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सो रहा है या जाग रहा है? तो कहा वो जाग रहा है। कहा अगर वो जाग रहा है तो मुझसे सब कुछ होगा, ये गुनाह नहीं होगा। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। लड़का लड़की पर आशिक हो गया, शादी से पहले आबरू हवाले करने के लिए कह रहा है। लड़की समझदार थी, सोचा कि इसको पटरी पर लाना है, ये मजनू है, हाफ पागल है, और इसके पीछे हम जाएंगे तो हम फुल पागल होंगे। इस मजनू को पटरी पे लाना है। कहा एक काम करो, किस लिए आए हो? कहा कि जिना करना चाहता हूँ। कहा जिना करना चाहते हो, एक काम करो, 40 रोज़ हज़रत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ो, उसके बाद देखा जाए। अब ये लैला का आशिक आ रहा है, हज़रत उमर के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए पहली सफ़ में खड़ा है। हज़रत उमर के कान खड़े हो गए, मजनू तो सबसे पीछे नमाज़ पढ़ता था।
अब ये पहली